दरअसल कल जो कॉल जो मिला था हमारे स्टेशन पे 11:08 पे मिला था। तो उसका मुताबिक हम लोग ने फायर टेंडर से मूव किया क्रू मेंबर्स का साथ, और स्पॉट में 11:10 में पहुंचा। और उधर पहुंचने के बाद में देखा गया एक एसपीटी प्राइवेट रेसिडेंट आग लगा हुआ था, और उसमें देखा गया कि अप्रोच रोड बिल्कुल नहीं था। तो काफ़ी परेशान मिला सभी को। और एरिया का जो एरिया उसमें पड़ता है आबोतानी हिल टॉप। तो ये कैसे हुआ फायर इंसिडेंट? क्योंकि कई लोगों का कहना भी कि 2 बार कुछ गैस फटने का आवाज़ भी दिया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इधर से ऑन द वे जब हम लोग रास्ते पे जा रहा था उस वक्त एक सिलेंडर फटा, और हमारा स्टाफ जिस जगह पे जो फायर सीन पे काम कर रहा था उसी वक्त में फिर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, और काफ़ी मुश्किल का साथ में हमारा क्रू मेंबर्स काम करना पड़ा। और उसमें एरिया जो बिल्कुल अप्रोच रोड नहीं होने की वजह से हम लोग एटलीस्ट 5 डिलीवरी हाउस ज्वाइन किया, और जैसे तैसे आग को काबू में किया गया। तो ये जो कुछ कैजुअलिटीज हुआ है अब तक तो अभी जहाँ पे कल एंडिंग तक था सभी, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं है। ये एक गनीमत था सभी के लिए। अभी तक कुछ भी ऐसे कैजुअलिटीज आया नहीं? ना, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं है। सर, जो आप लोगों का अब रिसेंटली फायर सर्विस वीक हुआ था एक पूरा हफ्ता का, जी जी, उस पर अवेयरनेस भी दिया गया था। तो आपको क्या लगता है ये अवेयरनेस काम किया है कि नहीं? क्योंकि अभी बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे अरुणाचल में, नॉट ओनली ईटानगर है। जी जी। देखिए मैडम, अवेयरनेस हम लोग काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद तो हो रहा है सभी को, लेकिन फायर एक्सीडेंट को हम नहीं कह पाएगा कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से जितना हम लोगों ने फायर अवेयरनेस दिया काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद तो है, लेकिन बस ये अचानक का बात है, कभी कभार अपना लापरवाही की वजह से हो ही जाता है। कुछ हद तक तो फ़ायदेमंद बहुत हुआ है। आप लोगों के डिपार्टमेंट से भी कहा था कि ये जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत प्रॉब्लम देता है आप लोगों का टाइम में पहुंचने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइंस लोगों को। तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा कुछ कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या इस पे? नहीं मैडम, ये इसका बहुत लंबा कहानी है। हम लोग वाइडनिंग ऑफ रोड को हम लोग का पावर नहीं रहता है। फायर डिपार्टमेंट का बिल्कुल उसमें पावर नहीं होता है, और इन्फोर्स हम लोग नहीं कर पाता है। हम लोग एक लाइन डिपार्टमेंट है, लिंक डिपार्टमेंट। जो भी समस्या जो फायर टेंडर नहीं पहुंच पाता है, हम लोग एक प्लेसमेंट की तौर पे हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को बताता है। तो जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी साल से चर्चा में, और काफ़ी साल से हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, और बस देखने वाला बात है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक इसको आगे ले जा पाएगा। वैसे जो कल का जो इंसिडेंट हुआ फायर इंसिडेंट पे, उस पर कुछ प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ है? उसमें एक काफ़ी सारा प्रॉपर्टी नुकसान हुआ भारी मात्रा में, और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 100% तो अब तक हम लोग पूरा इंक्वायरी नहीं कर पाया है। और स्पॉट में जहाँ तक हम लोग ने देखा और कुछ अवल सवाल किया, और ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी तो नुकसान हो चुका है। और एसपीटी एक घर भी कम्प्लीटली जला है, और काफ़ी हाउस होल्ड मटेरियल्स भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ।
तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने को और बाकी है, उसके बाद ही ओवरऑल व्हाट ऑफ लॉस को बता पाएगा। ओके, तो एक ही घर जना है ना? एक ही गाड़ी है। ओके, तो सराउंडिंग पे घर था क्या? नहीं, सराउंडिंग ये एक वेरी लकी इनफ, उसमें अगल बगल में घर नहीं था। अगर कहीं अगल बगल पे घर होता काफ़ी हद तक फैलना था, लेकिन जो जगह जिस जगह पे जो घर बनाया था एकदम आइसोलेट, जहाँ पे बिल्कुल फायर टेंडर नहीं पहुँच पाता है, पहाड़ में बना हुआ था। तो अगल बगल में ऐसा घर नहीं था, सिंगल घर था, और जिसका ओनर का नेम था योमलम माजोम। तो ये जो आप ऐसे ऑफिस इंचार्ज इस डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों को या व्यूअर्स लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहोगे फायर इंसिडेंट पे? बस मैडम, मैं तो ये हमेशा पब्लिक को, इतना साल से मैं इधर में इंचार्ज का रूप में है, हमेशा मैं यही कहता है कि जहाँ पे भी घर बनाए कम से कम फायर टेंडर जो पहुँच सकता है उसी पे घर बनाए, और जो भी घर बनाए उसमें भागने के एग्जिट बनाए। तो देखने वाला बात यह है कि पब्लिक कितना तक डिपार्टमेंट को साथ देता है, देखने वाला बात ये रहेगा। लेकिन मैं ये पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा यही संदेश आता है कि जिस जगह पे हम फायर टेंडर नहीं पहुंच पाता है उस पर घर ना बनाए। तो घर बनाने से पहले जो सिस्टम है, कहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, उससे पहले अपना रास्ता बनाए, उसका बाद में जो रहने के लिए घर बनाए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, और आपके माध्यम से ही मैं फिर कहना चाहूँगा कि ख़ास करके कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सिटी एरिया का तो चलो तकरीबन ठीक है, जो फार फ्लंग एरिया, जो रिमोट एरिया है, ऐसे ऐसे जगह है कि हम फाइनल भी नहीं जा पाता है। तो रास्ता के लिए कुछ सोचे, और घर बनाने से पहले कुछ गहरा से सोचे, और आग से जो भी नुकसान होता है उससे बचे।